दोस्तों, इस विशाल रहस्यों से भरे ब्रह्मांड में इतनी विचित्र चीज़ें हैं कि इन सब का पता लगाना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक प्राचीन सभ्यता को इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में पहले से ही पता था। हिंदू धर्म, जिसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं, ब्रह्मांड के बारे में एक पैनोरामिक व्यू प्रस्तुत करता है। डोज टू लीनियर टाइम के कंसेप्ट से ऑपोजिट हिंदुइज्म में ब्रह्मांड के कंसेप्ट को क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। कॉस्मिक लॉज और दैवीय शक्तियों द्वारा शासित ये चक्र, जिन्हें कल्प कहा जाता है, त्रिमूर्ति द्वारा देखे जाते हैं: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव विनाशक। तो आइए दोस्तों, गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक अंतहीन समुद्र की कल्पना करें, शुद्ध क्षमता का एक आदिम सूप। यह वह कैनवास है जिस पर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड को चित्रित किया गया है। इस ब्रह्मांडीय महासागर से विष्णु पालनहार शांति से सोते हैं। उनकी नाभि से एक कमल खिलता है और उसके भीतर ब्रह्मा निर्माता विराजमान है। ब्रह्मा जागते हैं और अपने कार्य, ब्रह्मांड की भव्य रचना के बारे में सोचते हैं। हर सांस के साथ वह आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों में जान फूंकते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जीवन अपनी सारी विविधता में मौजूद होता है। लेकिन ये रचना कोई एक बार की घटना नहीं है। यह भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में एक आवर्ती लय है। ब्रह्मांड को एक धड़कते हुए दिल के रूप में कल्पना करें, जो एक शाश्वत लय में फैलता और सिकुड़ता है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का सार है। एक ब्रह्मांड जो आदिम महासागर से लगातार पुनर्जन्म ले रहा है। यह एक अनुस्मारक है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी हम सभी इस प्राचीन ब्रह्मांडीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। हिंदू दृष्टिकोण में समय लीनियर नहीं है, यह चक्रीय है। युगों नामक विशाल युगों में बह रहा है। एक पहिए की कल्पना करें जो लगातार घूम रहा है। प्रत्येक घुमाव सृजन और विनाश के एक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। पहला युग सतयुग स्वर्ण युग है। यह सद्गुण, आध्यात्मिक ज्ञान और सद्भाव का समय है। जैसे जैसे पहिया घूमता है, हम युगों से नीचे उतरते हैं। नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता में धीरे धीरे गिरावट देखते हैं। हम वर्तमान में कलियुग, लौह युग में रहते हैं। यह संघर्ष, भौतिकवाद और आध्यात्मिक अंधकार का समय है। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद है। समय की चक्रीय प्रकृति हमें आश्वस्त करती है कि सबसे काली रात भी अंततः सुबह का रास्ता देगी। इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में हम मनुष्यों की एक अनूठी भूमिका है। हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम सृजन और विनाश के इस नृत्य में सक्रिय भागीदार हैं। ब्रह्मांड को एक विशाल मंच के रूप में कल्पना करें और हम में से प्रत्येक एक अनूठी भूमिका निभा रहा है। हम एक यात्रा पर निकली आत्माएं हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश में जीवन काल से विकसित हो रही है। यह आत्म खोज की यात्रा है, हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने की खोज है। ब्रह्मांड इस अर्थ में एक कक्षा बन जाता है और हमारे अनुभव, आनंदमय और चुनौतीपूर्ण दोनों, हमारे शिक्षक बन जाते हैं। इसे इस तरह समझें, प्रत्येक जीवन काल एक विशाल ब्रह्मांडीय उपन्यास के एक अध्याय की तरह है। हम अपनी कहानियों के लेखक हैं। हमारी पसंद हमारी आत्माओं की कहानी को आकार देती है। यह दृष्टिकोण हमें उद्देश्य के साथ जीने का अधिकार देता है, ये जानते हुए कि हमारे पास अपने भाग्य को प्रभावित करने की शक्ति है। हमारे कार्य, बड़े और छोटे दोनों, ब्रह्मांड के ताने बाने में तरंगे पैदा करते हैं। यह कर्म का सार है। यह दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, यह कारण और प्रभाव का नियम है। हर विचार, शब्द और कर्म हमारी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करता है। कर्म को एक प्रतिध्वनि के रूप में कल्पना करें जो समय के गलियारों से गूंज रही है। हमारे कर्मों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम होते हैं जो न केवल हमारे वर्तमान
बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। कर्म को समझना परिणाम के डर से लकवाग्रस्त होने के बारे में नहीं है। यह उस शक्ति को पहचानने के बारे में है जो हमारे पास अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। यह जागरूकता और करुणा के साथ कार्य करने के लिए सचेत जीवन जीने का आह्वान है, यह जानते हुए कि हमारी पसंद के दूरगामी परिणाम होते हैं। हिंदू दृष्टिकोण में मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। अस्तित्व की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक मार्ग है। जब हम मरते हैं तो हमारे भौतिक शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं जो हम हैं उसका सार अपनी यात्रा जारी रखती हैं। आत्मा को एक यात्री के रूप में कल्पना करें जो विभिन्न लोकों की यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा कर्म द्वारा निर्देशित होती है। हमारे पिछले कर्म मृत्यु के बाद हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। यह शुद्धि की प्रक्रिया है, हमारे पिछले जन्मों से सीखने और हमारे अगले अवतार की तैयारी करने का मौका है। मृत्यु इस अर्थ में अपना डंक खो देती है। यह एक द्वार बन जाता है, न कि एक मृत अंत। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा अस्तित्व केवल एक ही जीवन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। जिस प्रकार एक शुरुआत होती है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांडीय नृत्य का भी अंत होता है। यह प्रलय है, ब्रह्मांड का विघटन। यह वह समय है जब सब कुछ वापस आदिम महासागर में समा जाता है, शुद्ध क्षमता की स्थिति में लौट आता है। शिव, संहारक, इस ब्रह्मांडीय नाटक में केंद्र स्तर पर हैं, लेकिन उनका नृत्य द्वेष का नहीं है, यह करुणा का कार्य है। सृजन के एक नए चक्र के लिए मार्ग बनाने के लिए एक आवश्यक सफाई है। एक जंगल की आग की कल्पना करें जो नए विकास के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को साफ कर रही है। यह ब्रह्मांडीय विघटन डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि शाश्वत चक्र के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में गले लगाने की चीज़ है। यह हमें याद दिलाता है कि अस्थायित्व अस्तित्व के ताने बाने में बुना गया है, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर भी।